हेलो गाइस, वेलकम बैक विपिन गुरु चैनल। मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग हैं कैसे? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं राहु के ट्रांजिट के बारे में, यानी कि 30 अक्टूबर 2023 को राहु जा रहे हैं मीन राशि में। तो जैसे ये मीन राशि में जाएंगे तो इसका क्या प्रभाव रहने वाला है वृश्चिक लगन वालों के ऊपर, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, या मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं बहुत आसान सी फीस के ऊपर। आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से शादी करने वाले हैं, तो उसके साथ आपकी जन्म कुंडली का कैसा सिस्टम रहेगा लाइफ टाइम का, ये चीज आप फ्री में पूछ सकते हैं, है ना। और आपको नंबर भी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर आपका वृश्चिक लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। जैसा कि आप चैट में देख पा रहे हैं, जिनका भी वृश्चिक लगन है उनके 5वें भाव में मीन राशि आएगी और यहीं पर राहु देव गोचर करने वाले हैं। देखिए, राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीजों के प्रति डिजायर देते हैं, है ना। और 5वां जो भाव है वो आपकी विद्या को दर्शाता है। तो हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट बढ़े कि आप तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, गुप्त विद्या, ये सब चीजें आप हासिल कर लें। इन चीज़ों के प्रति आपका थोड़ा सा डिज़ायर बढ़ने वाली है। यानी कि एकदम से अचानक आपको लगेगा अक्टूबर के बाद कि यार मेरे को एस्ट्रोलॉजी सीख लेनी चाहिए, या फिर कोई तंत्र मंत्र, इन चीज़ों में थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ने वाला है अगर आपका वृश्चिक लगन है। जैसा कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हो, 5वें भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो आपके माइंड में आ सकता है, आपके दिल में आ सकता है कि कोई मतलब कि पार्टनर आपके साथ होना चाहिए, और आपको कोई भी मतलब कि कोई प्रेमी या प्रेमिका आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि 5वां जो भाव है आपके लवर का है। तो आपकी थोड़ी सी डिज़ायर बढ़ सकती है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो उनकी मतलब कि जन्म कुंडली में अगर राहु की स्थिति बहुत अच्छी है तो उनकी नज़दीकियाँ थोड़ी सी बढ़ सकती है। राहु की स्थिति अगर खराब है तो ये दो पहलू है, तो रिलेशनशिप में कुछ मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी राहु ये पैदा कर सकते हैं। जैसे ये ट्रांजिट, ये 5वें भाव में ट्रांजिट आपके करने वाले हैं, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होगा कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति क्या है, ये भी देखनी बहुत जरूरी होगी। और देखिए, 5वां जो भाव है, अगर मैं बात करूं, यहाँ से आप मतलब कि शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, अचानक, है ना, ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को से भी देखा जाता है। अब राहु क्या है, अचानक से चीज़ों को क्रिएट करते हैं, यानी कि एकदम से आपने को लॉटरी वगैरह, सट्टा वगैरह, इन सब चीज़ों को दर्शाने वाले राहु हैं। अब ये 5वें भाव में बैठे हैं, और 5वां जो भाव है आपकी शेयर मार्केट, स्टॉक, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। तो आपका थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ सकता है इन चीज़ों के प्रति। और एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जिनका भी वृश्चिक लगन है, कि अचानक आप पैसे लगा दोगे, थोड़ा सा प्रॉफिट होगा और एकदम से लॉस भी आपको हो सकता है। तो प्रॉफिट थोड़ा कम होगा और लॉस थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर राहु आपके माइंड को भ्रमित कर सकते हैं, क्योंकि 5वां जो भाव आपकी सोच का है, बुद्धि का भी है, और राहु का काम है भ्रमित करना। तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि आपको भ्रमित करके आपका लॉस भी हो सकता है। तो मेरी आपको सिर्फ यही राय होगी कि थोड़ा सा सचेत होकर के आपको शेयर मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट है, जो भी है, इसमें थोड़ा सा मतलब कि सावधानी पूर्वक आपको कुछ मतलब कि जो भी आप करें, आपको मतलब कि रिस्क लेना चाहिए। देखिए, रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो ये अचानक से, अगर आप सिंगल हैं तो अचानक से आपकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है। जैसे ये राहु का ट्रांजिट होगा, 5th हाउस जो हाउस है आपकी स्टडी का है, तो आप कोई क्रिएटिव सा काम भी कर सकते हो। और आप कोई क्रिएटिव, अगर आप फिल्मी दुनिया में हैं, है ना, क्योंकि 5वां भाव एंटरटेनमेंट को दर्शाता है, तो आपके रातों रात आपकी किस्मत चमक सकती है। अगर आपका वृश्चिक लगन है, रातों रात एकदम से आप लोकप्रिय हो सकते हैं अगर आप कैमरे के आगे पीछे काम करने वाले हैं, क्योंकि ये सिनेमा का भी घर है 5th हाउस। देखिए, जिनके भी वृश्चिक लगन है ना, और जो शादीशुदा हैं, उन्हें अचानक से ऐसा देखने को मिल सकता है कि वो बेबी प्लान कर ले, संतान की प्राप्ति हो जाए, है ना, और ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। 5th हाउस की चीज़ें एकदम से अचानक आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। अगर आप कोई फीमेल हैं और अभी तक आप सिंगल थी, तो एकदम से आपकी ज़िंदगी में कोई बॉयफ्रेंड आ जाए, कोई ज़िंदगी में आपके आ जाए। अगर आप मेल हैं तो एकदम से अचानक आपकी ज़िंदगी में गर्लफ्रेंड आ सकती है ना। और 5th हाउस आपके रोमांस को भी दर्शाता है, तो हो सकता है कि एकदम से अचानक रोमांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए आपकी ज़िंदगी में, ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। और अचानक से धन बढ़ सकता है आपका, अगर आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, लेकिन आपको थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखने को मिलेगा कि
थोड़ा सा प्रॉफिट होने के बाद एकदम से अचानक, वही मैंने कहा ना कि पांचवा जो भाव आपकी बुद्धि का है, और राहु बुद्धि को खा जाते हैं, भ्रमित कर देते हैं। तो आपको थोड़ा सा सावधानीपूर्वक सिस्टम को चलाना होगा। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हो, पांचवें भाव में राहु बैठे हैं, पांचवी दृष्टि इसके 9th हाउस के ऊपर भी जाएगी। और नौवां जो भाव है हायर एजुकेशन का, जो लोग स्टूडेंट हैं, तो पांचवा भाव भी स्टडी को दर्शाता है। तो ऐसा देखने को मिलेगा जो लोग स्टूडेंट है को कोई क्रिएटिव सी आप कोई एडमिशन आप ले ले, कोई क्रिएटिव सा अगर मैं बात करूँ कोई डिप्लोमा डिग्री आप करने लग जाएं, है ना, आप जिस फील्ड में थे उससे हट करके किसी दूसरी फील्ड में आप घुस जाएं, ऐसा कुछ भी देखने को मिल सकता है अगर आपका वृश्चिक लगन है। नौवें भाव में देख रहे हैं तो जो लोग हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे नए आयाम स्थापित होंगे और विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं आपके। और इसके साथ साथ एकदम से अचानक आपका झुकाव धार्मिकता की तरफ थोड़ा सा ऐसा नहीं है जब तक राहु रहेंगे पूरा झुकाव आपका धार्मिकता की तरफ रहेगा। अचानक बीच बीच में ऐसा देखने को मिलेगा एकदम से आप धार्मिक हो गए हो, एकदम से फिर आप धार्मिकता से आपका थोड़ा सा झुकाव कम हो गया। ये चीज़ें मतलब बैलेंस नहीं रहेगा, ऊपर नीचे सिस्टम चलता रहेगा क्योंकि राहु की दृष्टि 9th हाउस के ऊपर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके पिता का जो सहयोग होना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। नौवां जो भाव है वो आपके बड़े बुजुर्गों का है, धर्म का है ना। और अगर मैं बात करूं आपके गुरु का भी है, आपको गुरु मिलेंगे, कैसे आपके गुरु होंगे, 9th हाउस, है ना। तो राहु देख रहे हैं अचानक से चीज़ों को क्रिएट करते हैं, तो आपके पास कोई गुरु थे तो उनके साथ आपकी मतलब के अनबन हो जाए, ये भी चीज़ें करा सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति बिल्कुल ही खराब है, जुपिटर की, है ना, वो चीज़ें आपकी कुंडली से ही पता लग पाएगा। तो अचानक से आप गुरु ढूंढ रहे थे, अचानक एकदम से आपको गुरु मिल जाए, ये चीज़ भी हो सकती है अगर जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है ना। तो राहु 9th को देखेंगे तो अचानक से नेगेटिव पॉजिटिव का रिजल्ट देते हैं क्योंकि नौवां जो भाव है गुरु का है और राहु फिर गुरु को थोड़ा सा परेशान करने में सक्षम है। और नौवां जो भाव है अगर मैं बात करूं, यह आपकी हायर एजुकेशन को दर्शाता है। तो हो सकता है कि आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर चले जाएं या फिर किसी नए कॉलेज में एडमिशन ले लें, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ से राहु 11th हाउस को भी देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर केतु भी बैठे हैं और केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों को डिटैच करते हैं, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि 5वें में राहु बैठ कर के मतलब कि अगर मैं बात करूं कि आपका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन केतु 11th में बैठा है जो कि इनकम का घर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो बीच बीच में ऐसा देखने को मिलेगा कि आप सोचेंगे, जो आपने कैलकुलेशन लगाई होगी कि यार इतने पैसे वहाँ से आएंगे, बिजनेस कर रहे हो आप, मतलब फॉर एग्जांपल तो हम कैलकुलेशन लगा के बैठते हैं तो वहाँ से इतने पैसे आ जाएंगे, तो उसमें कुछ कटौती होती नजर आएगी इस ट्रांजिट के बाद, ये चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है अचानक से और आपके वाहन के सुख बढ़ते नजर आएंगे। और एक चीज़ और बता दूं, रिलेशन अगर आप सिंगल है तो आपकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है, और रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो आपकी थोड़ी सी नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं आपके पार्टनर के साथ, और वाहन सुख में बढ़ोतरी होती नजर आएगी। आपकी इनकम बीच बीच में बढ़ेगी, बीच बीच में घटेगी और आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती नजर आएगी। यहाँ से जो राहु हैं वो आपके लगन को भी देख रहे हैं। अब राहु दर्शाते हैं कूटनीति को, राजनीति को, है ना। तो आपका जो स्वभाव है कूटनीति वाला हो जाएगा, राजनीति वाला हो जाएगा, वृश्चिक लगन वाला। और जिन लोगों का वृश्चिक लगन है जिंदगी की अगर मैं बात करूं, अगर वो राजनीति में है तो वो कद्दावर नेता बन करके उभर करके सामने आएंगे, जिनका भी वृश्चिक लगन है, क्योंकि राहु यहाँ से लगन को देख रहे हैं, जैसा कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हो ना। तो राहु की जितनी भी ऊष्मा है, जितनी भी उसकी अगर मैं बात करूं जो स्वभाव है, वो वृश्चिक लगन वालों के अंदर आ जाएगा। तो राहु वैसे भी अगर मैं बात करूं किसको आंख दिखानी है, किससे हंस करके काम निकलवाना है, भली भांति जानते हैं। तो अगर आप राजनेता हैं तो आप एक कद्दावर नेता बन करके उभरते सामने आएंगे, और आप अपने व्यक्तित्व के ऊपर फोकस करने वाले हैं कि आप अपने व्यक्तित्व को कैसे निखार के रखें, अपने व्यक्तित्व को कैसे और बेहतर करें, जिससे लोग बहुत मतलब आपकी तरफ इम्प्रेस हो जाए। और एक चीज़ और देखने को मिलेगी, अगर आप राजनेता भी नहीं हैं चाहे आप अगर मैं बात करूँ फिल्म अभिनेता हैं, चाहे आप जॉब करते हो, कुछ भी हो,
राहु की एनर्जी आपको मिलने वाली है अगर आपका वृश्चिक लगन है। ऑफिस में कैसे राजनीति करनी है, कैसे किससे हंस के काम निकलवाना है, घर पर भी किससे को डांट करके काम करवाना है, किससे हंस के काम करवाना, आप भली भांति जानते नजर आएंगे जैसे ये राहु का ट्रांसिट होगा। राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके अंदर विद्यमान होने वाली है और आप एक, लेकिन अगर मैं बताऊँ कूटनीति कैसे खेलनी है ये आप भली भांति करते नजर आएंगे, चाहे बात घर की हो, चाहे बाहर की हो, चाहे आप कोई भी हो, है ना। बात राजनेता की नहीं है, अभिनेता की नहीं है। और चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, है ना, कैसे क्लाइंट से निपटना है। जॉब करते हो तो कैसे बॉस को खुश करना है, कैसे नीचे वालों के साथ बना करके अपना काम निकलवाना है, ये आप भली भांति जानते नजर आएंगे अगर आपका वृश्चिक लगन है। लगन के ऊपर दृष्टि तो आप अपने व्यक्तित्व को बेहतर करने के लिए काम करने वाले हैं, यानी कि आपका मन करेगा मैं जॉगिंग करूं, जिम करूं, रनिंग करूं, है ना, जिम जाऊं, योगा क्लास ले लूं, अपने आपको कपड़े वपड़े लगा करके शॉपिंग करके अपने व्यक्तित्व को बेहतर करने की आप कोशिश करने वाले हैं अगर आपका वृश्चिक लगन है। और सामने वाले को इम्प्रेस भी करते नजर आएंगे, अच्छी स्थिति मैं कहूँगा, क्योंकि आप अपने लिए, देखो हम पैसे कमाते हैं किसके लिए, हम अपने लिए ही कमाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम जितने पैसे कमाते हैं वो 100% हम अपने ऊपर नहीं लगा पाते हैं। कुछ फैमिली ले जाती है, कुछ हमारे यारों प्यारों के पास चला जाता है। जो भी हम लोग पैसे कमाते हैं क्या 100% हम अपने आप यूज़ कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, है ना। लेकिन राहु आने के बाद ऐसा नहीं कहूँगा कि 100% आप ही यूज़ करोगे, लेकिन बहुत सारा हिस्सा आप अपने ऊपर यूज़ करेंगे। और हम देखिए अपने आप को टाइम ना दे पाएँ अपने ऊपर, तो उससे बेहतर क्या होगा, है ना। मतलब कि उससे बुरा तो नहीं हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो हमें अपने ऊपर भी वर्क करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है वृश्चिक लगन वालों के लिए कि आप अपने ऊपर वर्क करने वाले हैं। आप अच्छे कैसे दिखाई दें, आप स्वस्थ कैसे रहें, आप जवान कैसे दिखाई दें, पर्सनैलिटी कैसे अच्छी हो, अपने सुख के लिए आप काम करने वाले हैं अब। तो ये एक बेहतर चीज़ होगी। अब हम बात करते हैं जिनका भी वृश्चिक लगन, उन्हें उपाय क्या करने चाहिए। देखिए आपको मूली, अगर मैं बात करूं पत्तों वाली मूली, इसका दान लगातार आपको करना चाहिए। 5 नारियल आप, अगर मैं बात करूं, मंदिर में दान कर सकते हैं। और कुत्तों की आपको सेवा करनी चाहिए। जब आप कुत्तों की सेवा करेंगे तो आपके राहु केतु शनि तीनों ही बेहतर हो जाएंगे। और जिसके ये तीनों बेहतर होते हैं उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा सी दिक्कतें आती है नहीं। तो कम से कम 10-20 कुत्तों को डेली कुछ ना कुछ ब्रेड, बिस्कुट, दूध, जो भी आप दे सकते हो आपको देना जरूर चाहिए, है ना। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जब तक आप देखते रहिए वेपन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।